बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज शाम 5:30 बजे डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसमें अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड मज़ीद डाउन जा सकता है, और अगर डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड अप साइड को अपनी मूवमेंट जो है वो शो कर सकता है। सबसे पहले तो हम अब ये देखते हैं कि कल की जो हमारी फोरकास्ट थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। कल हमने गोल्ड को कुछ इस तरीके से फोरकास्ट किया था कि पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस जो है ये अप साइड को जाए, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था 1988 का। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए थी और इस एरिया तक आना चाहिए था, इस लेवल तक। ये जो लेवल 2004 से 2007 का आपको बताया था, और ये वाला अगर डाउन साइड को मार्केट ब्रेक करती है, फुल ब्रेक तो नहीं होता लेकिन एक फेक ब्रेक आउट यहाँ से हमें मिल सकता था, और हम वेट करते जब ये लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता तो फिर हम इसको सेल में देखते। ओवरऑल अगर गोल्ड की हम बात करें तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब गोल्ड की प्राइस अब एग्जैक्ट वो फिगर मुझे याद नहीं है, कि मैंने आपको बताया था कि अगर कौन सा एरिया था, 2008 का गालबन एरिया था, कि अगर इससे नीचे गोल्ड की किसी कैंडल ने, स्पेशली H1 की कैंडल ने कोई क्लोजिंग दे दी फुल बॉडी के साथ, तो हम फिर गोल्ड को सेल कंसिडर कर सकते हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड में सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है जब तक कोई डे 1 की कैंडल 1970 या 1969 के नीचे एक स्ट्रांग बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं देती। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो कल की डेट में जो हमने फोरकास्ट किया था, कंट्रेरी टू आवर फोरकास्ट गोल्ड ने मूव किया है। यहाँ से हम गोल्ड को बाई में देख रहे थे, जबकि गोल्ड ने 1993 से अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा, और कल की डेट में गोल्ड ने जो लो लगाया वो 1975 का था। 1975 का लो लगाने के बाद प्राइस जो है इसने जो अपना एक हाई लगाया वो 1986 का है। अब H1 के टाइम के अकॉर्डिंग ये एक लो लगा हुआ है जो कि है 1979-80 का, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक डबल बॉटम लगाया है, लेकिन ये कोई परफेक्ट डबल बॉटम नहीं है। ये एक लो लगा था, इस लो के बाद अब प्राइस जो है ये डाउन आ रही है। तो अब ये वाला लो जब H1 की कैंडल क्लोज होगी तो इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि गोल्ड की प्राइस 1975 पर एक और डबल बॉटम लगा सकती है। जब प्राइस 1975 पे आएगी तो फिर कंफर्मेशन के बाद 1975 से हम गोल्ड को बाई कर सकते हैं, और इसका SL 1968 होगा, 1968 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम गोल्ड को बाई कर सकते हैं। अगर ये वाला जो इसका लो लगा हुआ है 1979-80 का, या ये एक आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है जो डाउन साइड को ब्रेक हुई, अगर तो ये सपोर्ट अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो फिर ये जो एक स्विंग हाई H1 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने लगाया था, इसको हायर लो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये है 1986, यहाँ तक हम इसको गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। उस सूरत में कि अगर 1979 या 1980 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर हम नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो 1986 तक देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर गोल्ड बुलिश हुआ 1975 से तो फिर पॉसिबल है कि 1986 का ये जो हाई लगा हुआ है इसको प्रेजेंटली हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो फिर हम 1993 तक गोल्ड को अप साइड पे देख सकते हैं। अब 1993 का जो एरिया है, अगर
1993 का ये है कि ये गोल्ड का एक स्विंग हाई लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से कल गोल्ड डाउन आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से 1993 से हमें सेल भी देखने को मिल सकती है और बाई भी देखने को मिल सकती है। ये एक क्रिटिकल एरिया है 1993 का। अगर गोल्ड ने 1993 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट किया तो फिर गोल्ड जो है ये बुलिश रहेगा। बाद के जो लेवल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली गोल्ड को 1975 से 1993 तक हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का ये जो एक स्विंग हाई ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और जो स्विंग लो गोल्ड ने कल लगाया था वो है 1975। अगर 1975 से हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो 1968 के एसएल के साथ 1975 से हम गोल्ड को बाई करेंगे। और बाई के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस बनती है वो 1979-80 है। अगर ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो फिर एक और हम बाई ले सकते हैं जो कि 1986 तक है, क्योंकि गोल्ड ने ये जो एक स्विंग हाई बनाया था जिसको हम हायर लो भी कह सकते हैं, ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो 1993 तक हम गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, गोल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लॉट साइज़ को आपने मैनेज करना है, अपनी इक्विटी का ख़ास ख्याल रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। 1993 का एरिया आपको बता रहा हूँ क्रिटिकल है। यहाँ पर अब अगर गोल्ड आज की डेट में यहाँ पर डबल बॉटम लगाता है 1975 पर, अब देख सकते हैं कि H1 की कैंडल डाउन साइड को आ रही है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉटम बन जाएगा और अप साइड को अगर प्राइस 1993 तक जाती है तो यहाँ पर डबल टॉप भी बन जाएगा। अब अगर 1993 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर गोल्ड को हम बुलिश में देखेंगे। गोल्ड दोबारा अपने प्रीवियस लेवल्स जो हैं उनको टेस्ट कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।